वेलकम ऑल व्यूअर्स अगेन योर ऑन यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। आप तमाम व्यूअर्स का आपके अपने चैनल ओरल वन इंग्लिश में फिर से स्वागत है, वेलकम है। गाइज आज हम लोग देखेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का मीनिंग हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में इसका सेंस क्या निकल के आता है। तो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। गाइज सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग आता है और इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग होगा। तो आज जो हमारा सेशन इसी सब्जेक्ट को लेकर होने वाला है। आप हमारा ये सेशन शुरू से लेकर अंत तक देखें, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल एंड। जब आप शुरू से लेकर अंत तक देख पाएंगे तो हमारा जो ये सेशन है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल मीनिंग इन हिंदी। यहाँ पे देखें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल मीनिंग इन हिंदी। तो लिटिल, लिटिल का क्या मीनिंग आएगा? लिटिल। और ये एक्चुअली ये लिटिल वर्ड का जो सेंस हमारा आता है, लिटिल का मतलब ही तो थोड़ा होता है, कम होता है। तो थोड़ा, कम, ये जो एक्चुअल एक ही वर्ड है लिटिल, और इसका जो सेंस देता है, क्या सेंस देता है? थोड़ा। अब थोड़ा में कितना थोड़ा, कितना ज़्यादा, कितना कम, कितना अधिक, ये जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल तीन भागों में लिटिल का डिवाइड किया गया है और तीनों का क्या मीनिंग आता है। कितना थोड़ा, ये लिटिल अगर थोड़े की बात कर रहे हैं आप, थोड़ी मतलब स्मॉल क्वांटिटी की आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कितना होगा, ये जो क्वांटिटी होगा हमारा कितना, इसको तो आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कितना थोड़ा। तो ये जो इसलिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीनों मिल करके उस थोड़े को क्या करता है? डिफाइन करता है। इस थोड़े में भी, थोड़े को भी तीन भाग में बांट दिया गया है। जो थोड़ा है लिटिल, थोड़ा, थोड़ा को फिर क्या किया गया है? तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है इस थोड़े को। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे जो हमारा हिंदी में जो मीनिंग निकल के आता है थोड़ा, उस थोड़े को तीन भाग में क्या किया गया है? डिफाइन कर दिया गया है। ये थोड़ा, आप इस तरह से लेकर थोड़ा, और थोड़ा को फिर क्या किया है? तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। लिटिल, जैसे कि आप कहते हैं लिटिल, तो लिटिल, लिटिल को क्या किया गया है? तीन भागों में, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। आइए गाइज अब इसको समझते हैं। लिटिल, ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच, ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच, नेगेटिव सेंस, बहुत कम, न के बराबर। यानी कि अगर चांसेस है होने का, कोई भी मटेरियल्स है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर होने का अगर चांसेस है तो बहुत कम है, या तो आप कह सकते हैं नहीं के बराबर है। तो ये सकते हैं अगर नहीं के बराबर है और बहुत कम है तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। अगर द लिटिल का प्रयोग देखते हैं, ये ए लिटिल, ए लिटिल, ए स्मॉल अमाउंट, सम अमाउंट, देख सकते हैं गाइस। ये थोड़ा, थोड़ा था, उसमें न के बराबर था, थोड़ा होने का चांसेस था। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे चांस है, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ पे है, पॉजिटिव सेंस में आएगा ये गाइज। और ये स्मॉल अमाउंट या सम अमाउंट में है। और द लिटिल, द लिटिल क्या है? द लिटिल मतलब ऐसा नहीं कि अधिक, यहाँ भी सेंस थोड़े को ही क्या किया गया? अगर जो भी थोड़ा है उसमें सब। द लिटिल का क्या मीनिंग निकल के आता है? जो भी थोड़ा है, हमारा जो भी मटेरियल्स थोड़ा है, उस थोड़े में भी सब, सब की बात होगा। द लिटिल क्या बताता है? सब। ए स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर, मतलब जो थोड़ा है वो सब, जो थोड़ा है वो सब। तो आई होप कि समझ गए होंगे गाइज। आगे बढ़ते हैं। लिटिल के बारे में जानते हैं। लिटिल, लिटिल का प्रयोग किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा या वजन बताने के लिए किया जाता है। मात्रा या वजन बताने के लिए किया जाता है। लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई होप कि जो भी बिगिनर्स है या एडवांस लर्नर है वे इस भली भांति इसे समझने का कोशिश करेंगे, अच्छे से इसे समझे। लिटिल के बाद जो हमारा एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या फिर जो स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि लिटिल का प्रयोग कब करेंगे
और किस नाउन के पहले होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। के बाद लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, यानी लिटिल जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो जैसे टाइम है तो टाइम को तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। नॉलेज है, वाटर है, ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले लिटिल का प्रयोग आप करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं गाइज। आई होप आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि लिटिल का प्रयोग किसी चीज़ से, लिटिल का प्रयोग किसी चीज़ की संख्या को बताने के लिए ना करें। आप देख सकते हैं किसी की अगर संख्या बतानी हो तो लिटिल का प्रयोग वहाँ पे नहीं करनी है। अगर संख्या बतानी हो तो लिटिल का प्रयोग हमें वहाँ नहीं करना है, उसके लिए हमारा फ्यू का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्यू को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑलरेडी इस पर एक वीडियो फ्यू और लिट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। लिटिल के बाद कभी भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग ना करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आई हैव लिटिल मनी, तो ये जो आई हैव लिटिल मनी है इसका हिंदी आप क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। इसका जो हिंदी होगा मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, या मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। न के बराबर पैसे हैं जिनसे काम नहीं चल सकता है, मतलब मेरे पास इतना कम पैसे हैं कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कांट लिव, जिससे मतलब उसे हम लोग उस पैसे को लेकर के हम लोग नहीं रह सकते हैं, उतना कम पैसे है कि, तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं अर्थात न के बराबर पैसे हैं, यानी न ही है। अगर पॉजिटिव में लेते हैं मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, न के बराबर पैसे, ये हमारा नेगेटिव सेंस देता है गाइज। आई होप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई हैव ए लिटिल मनी। अब यहाँ पे अगर ए लिटिल की बात करते हैं, आई हैव ए लिटिल, तो यहाँ पे थोड़ा चांस है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मतलब मेरे पास थोड़े पैसे हैं, परंतु थोड़े से है जिनसे काम चल सकता है। ये हमारा पॉजिटिव सेंस निकल के देगा गाइज। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आई हैव ए लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई ए लिटिल मनी, तो मेरे पास इतने कम पैसे हैं या इतने पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं जिससे किसी भी तरह गुजारा कर सकते हैं, काम चल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है। ये लिटिल नेगेटिव सेंस दे रहा है, कोई भी चीज़ बहुत ही कम है, न के बराबर है, और ए लिटिल का प्रयोग उसका अर्थ बदल जाता है। अब जब ए लिटिल का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। ये हमारा पॉजिटिव का सेंस देता है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी है लेकिन है, थोड़ी है लेकिन है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं गाइज कि आप समझ रहे होंगे लिटिल का। अब यहाँ पे एक डिस्कस कर, लिटिल का अर्थ बहुत कम, न के बराबर, ये डिस्कस कर चुके हैं। लिटिल का नेगेटिव सेंस देता है, जैसे कि ये यू कैन आल्सो, यहाँ पे है ये नया, ये टॉपिक यहाँ पे सीख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज वेरी लिटिल इंस्टेड ऑफ लिटिल, लिटिल की जगह आप वेरी लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है यूज ऑफ लिटिल। यहाँ पे लिटिल इज यूज्ड टू इंडिकेट देयर इज ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट नथिंग। ये हमारा इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में डिफाइन किया गया। लिटिल इज यूज्ड टू इंडिकेट, लिटिल का प्रयोग जो है इस बात को सूचित करने के लिए किया जाता है, देयर इज ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी वस्तु है वो बहुत ही कम मात्रा में है, दैट इज ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब न के बराबर, अर्थात न के बराबर। जैसे कि आई हैज लिटिल मनी, इस तरह बोलते हैं आई हैज लिटिल मनी, मतलब आई हैज ऑलमोस्ट नथिंग और नॉट मच अमाउंट ऑफ मनी। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इसका जो सेंस निकल के आएगा, आई हैज ऑलमोस्ट नथिंग नॉट मच ऑफ अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड गाइज। एवरीवन वाज, एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज देयर वाज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अगेन रीड करते हैं, एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड, मतलब हर एक कोई क्या था, हर कोई निराश था। डिसअपॉइंटेड यहाँ पे बिगनर्स याद रखेंगे, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना।
नाराज़ होना, निराश होना, मतलब कोई आशा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिकॉज देयर वाज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अगर यहाँ ए लिटिल का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है उसके ठीक होने की गुंजाइश क्या है, या उसके ठीक होने की चांसेस जो है न के बराबर है। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग। इट्स मीन्स ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर। ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, इसका सेंस क्या होगा, उसके ठीक होने की संभावना नहीं है, उसके ठीक होने की संभावना नहीं है। लाइकली टू का प्रयोग होता है जब लाइकली का प्रयोग किया करते हैं गाइज, लाइकली टू, और लाइकली टू का मतलब लाइकली का प्रयोग क्या होता है, संभावना, और नोट अगर लगा देंगे संभावना नहीं है। तो यहाँ पे लाइकली का मीनिंग आप समझ गए होंगे। लाइकली का क्या होता है, संभावना, और नॉट लाइकली का मतलब संभावना नहीं है। हर कोई निराश था क्योंकि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी। हर कोई निराश था, उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी, अर्थात न के बराबर, इसलिए यह लिटिल का प्रयोग हुआ है। अब माई टीचर गेव मी, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। पास्ट गिव का क्या होगा, गेव। यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में गिव का क्या होता है, गेव होता है मी लिटिल टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन, मतलब मेरा टीचर जो है मुझे समय दिया, लिटिल टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, को हल करने के लिए बहुत क्या किया, कम समय दिया, यानी समय दिया न के बराबर समय दिया। मेरे टीचर मुझसे प्रश्न करने के लिए बहुत कम समय दिया, अर्थात न के बराबर समय दिया। ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसे फ्रेंच का बहुत कम ज्ञान है। लिटिल का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उसे फ्रेंच भाषा का बहुत कम ज्ञान है, अर्थात न के बराबर ज्ञान है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देयर इज लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय है। परीक्षा की तैयारी के लिए देयर इज लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन, परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय है। इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ लिटिल नॉलेज, वह जो है ज्ञान की कमी, मतलब नॉलेज जो है न के बराबर होने के कारण क्या है, एग्ज़ाम में सक्सेस होने की कम चांसेस है, बहुत कम। ही कुड नॉट सक्सीड, वह एग्ज़ाम में सफल न, ही कुड नॉट मतलब वह सफल नहीं हो सका, इन द एग्ज़ाम परीक्षा में, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑफ लिटिल नॉलेज, ज्ञान न के बराबर होने के कारण, बहुत कम न के बराबर ज्ञान होने के कारण, बहुत कम या न के ज्ञान होने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। तो पहले यहाँ से इतना सा बना ले गाइज, ये वाले सेंटेंस यहाँ तक ले, बिकॉज ऑफ लिटिल नॉलेज, तो इसे आप पहले रख सकते हैं कि लिटिल नॉलेज बहुत कम या न के बराबर ज्ञान होने के कारण, बिकॉज ऑफ होने के कारण, ही कुड नॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ये हमारा कंप्लीट इसका ट्रांसलेट कर दें, वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ सेंटेंस देख ले, मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं, तो अगर छोटे छोटे सेंटेंस को बनानी हो, मेरे पास नहीं के बराबर पैसे, आई हैव लिटिल मनी, ये मनी हमारा क्या है, मनी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, मनी अनकाउंटेबल नाउन होगा गाइज यहाँ पे, इसलिए लिटिल का प्रयोग हो गया है। जैसे कि बोतल में नहीं के बराबर दूध बचा है, तो देयर इज लिटिल मिल्क ऑफ लेफ्ट इन द बोतल, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, ये लिख सकते हैं। स्कूल में न के बराबर बच्चे थे, तो यहाँ पे स्कूल में न के बराबर थे बच्चे थे, ये तो हमारा काउंटेबल नाउन आ गया, तो काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं गाइज, उसे आप जा करके हमारा प्ले लिस्ट में हमारे चैनल का देख सकते हैं। दुकान में नहीं के बराबर ग्राहक था, देर आर फ्यू कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर को हम लोग तो ग्राहक को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू का प्रयोग करें। पार्टी में न के बराबर लोग थे, ये फिर यहाँ पे काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि ये जो हमारा सेशन गाइज आप अच्छे से देखे होंगे और अंत तक देखे हैं, और आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस टॉपिक को। और ये हमारा लिटिल का प्रयोग का पार्ट 1 था, और हम पार्ट 2 लेकर के इस लेसन का ए लिटिल और द लिटिल, आगे हम लोग देखेंगे द लिटिल का प्रयोग
का क्या सेंस होता है सेंटेंस में। द लिटिल का प्रयोग करके हम लोग जो भी पैराग्राफ है, जो भी सेंटेंसेस होंगे, जो हमारा हिंदी के सेंटेंस होंगे, उसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में इसका आप अगर कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो द लिटिल क्या सेंस देगा, उसे हम लोग फिर से डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइज हमारी वीडियो ये लंबी हो रही है, इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे इन करेंगे। आई होप अगर आपको गाइज यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल ओरल वन इंग्लिश में यूट्यूब में जा कर के ओरल वन इंग्लिश को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।